राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता में अध्याय 2 का 7वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। कृपण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय सत् निश्चितं ब्रूहि ततेम शयस्ते अहम शाधिमां त्वां प्रपन्नहम्। अर्थात मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ और गहन चिंता में डूबकर कायरता दिखा रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। कृपा मुझे निश्चय ही उपदेश दें कि मेरा हित किस में है। तो अर्जुन बहुत ज़्यादा हताश होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे अपना शिष्य बना दीजिए, और जिस विपत्ति में मैं फंस गया हूँ इस विपत्ति से मुझे आप निकालिए। इससे पहले अर्जुन 6वें श्लोक में बहुत भ्रमित हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि युद्ध करें या भीख मांगकर अपना जीवन यापन करें। अर्जुन कहते हैं कि यदि वो युद्ध करते हैं तब भी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि उनको नहीं पता वो युद्ध में जीतेंगे या जीत लिए जाएंगे। अर्जुन कहते हैं कि यदि वो युद्ध करते भी हैं तो उसमें भी भ्रम है, क्योंकि उनको परिणाम नहीं पता। उनको नहीं पता कि वो जीत जाएंगे या जीत लिए जाएंगे। आगे वो कहते हैं कि यदि मैं जीत भी जाता हूँ तो वहाँ भी भ्रम है, क्योंकि उस जीत को मनाने के लिए मेरे सगे संबंधी जीवित तो रहेंगे नहीं। तो उस जीत का मैं क्या करूँगा जिसमें मेरे सगे संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी जीत यदि प्राप्त हो भी जाती है तो क्या लाभ। तो अर्जुन की स्थिति ऐसी है कि वह क्या करें और क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से यह 7वां श्लोक कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, उपहत स्वभाव, मेरी जो क्षत्रिय होने का स्वभाव है वह बहुत बुरी तरह आहत हुआ है। इसलिए इस युद्ध को लड़ने में मेरी कोई इच्छा नहीं है। कर्पण्य दोषो, कारण यह दोष है। कौन सा दोष? सगे संबंधियों की चिंता हो रही है, ये दोष है उनको। उनकी मृत्यु का जो दुख अर्जुन को हो रहा है ये दोष है अर्जुन का। अर्जुन कहते हैं, यान एव हत्या न जिजीविषम। अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं इन सबको मार भी दूं तो मैं भी मरा हुआ महसूस करूंगा, मैं भी मरना चाहूँगा। इन सब के बिना जी नहीं सकता मैं। ये परिवार है मेरा, मेरे सगे संबंधी हैं। इसी चिंता के कारण अर्जुन अपने क्षत्रिय होने के स्वभाव और अपने कर्म और अपने धर्म से डिग रहे हैं और युद्ध नहीं करना चाहते। क्षत्रिय होने से अर्जुन का जो कर्म है युद्ध करना, और वे युद्ध ही नहीं करना चाहते। आगे वे कहते हैं, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरा धर्म क्या है। मैं क्या करूँ? क्या मैं युद्ध करूँ या मैं जंगलों में जाकर भीख मांगूँ और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करूँ? आगे कहते हैं, पृच्छामि त्वाम, मैं अब आपसे पूछता हूँ, हे कृष्ण मैं आपसे पूछता हूँ, यत् श्रेय स्ता निश्चितम ब्रूहि ततेम शिष्यतमे, कि मैं आपसे पूछता हूँ इस स्थिति में मैं क्या करूं। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं और आपका शिष्य बन जाना चाहता हूं। मैं आपकी शरण में हूं। अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नते। दो मित्र चर्चा कर रहे हैं। एक कहता है लड़ो, दूसरा कह रहा है मैं नहीं जानता कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं। तो यह दो मित्र चर्चा कर रहे हैं। पहला मित्र कहता है लड़ो, दूसरा मित्र कहता है नहीं मैं लड़ नहीं सकता। और बाद में जो दूसरा मित्र है वो पहले वाले मित्र को अपना गुरु बना लेता है और खुद शिष्य बन जाता है। कैसे पूरा दृश्य बदल गया है। अब कृष्ण अर्जुन के गुरु बन गए हैं और अर्जुन शिष्य है। इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं? हम जानते हैं कि संसार में कितनी चिंताएं हैं, कितनी विडंबनाएं हैं, और इन विडंबना और चिंताओं को पार करते करते हम अपना जीवन जीते चले जाते हैं। परंतु
जो अपना जीवन जी नहीं पा रहा होता, जिसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा चिंताएं, प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न है, उसको इस श्लोक से यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी को अपना गुरु बनाएं। जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए किसी परंपरागत गुरु के पास जाएं और किसी को अपना गुरु बनाएं और उससे सीखें कि किस प्रकार जीवन को जिया जा सकता है, किस प्रकार इन उलझनों, इन चिंताओं से मुक्त अपने आप को किया जा सकता है। क्योंकि ये चिंताएं बिना बुलाए आती हैं, कोई आमंत्रित नहीं करता इन चिंताओं को, इन परेशानियों को। कोई नहीं कहता कि आओ हमारे जीवन में आओ, हम तुम्हें झेल लेंगे। नहीं, ये अपने आप ही आती हैं, हमारे कर्मों के अनुसार आती हैं या जैसे भी आती हैं। परेशानियाँ और चिंताएं अपने आप आती हैं और ऐसा भी नहीं कि किसी को भी ये चिंता नहीं सताती। चिंता हर किसी को होती है, चाहे वो कितना अमीर हो, चाहे वो कितना गरीब हो। इसलिए हमें जीवन में कभी ना कभी किसी परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए, उनका शिष्य बनकर उनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने जीवन को चिंता मुक्त बना सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।